प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपका पिछले कई वर्षों से आपका ये बोर्ड एग्जाम में आता रहा है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लगाने जान जाते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए बच्चों। और अगर आपको वीडियो समझ में आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना भूलिए मत। इसके साथ ही अपने मित्रों के ग्रुप के पास शेयर करिए और अधिक से अधिक आप प्रयास करें कि अपने मित्रों साथियों को जो है कि लर्न विथ एसएम सर से जुड़िए। और मैं एक से एक वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड पेपर और तमाम तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों। तो मेरा मानना है कि आप जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाए तो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, चलो बच्चों, आपको हम पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताने जा रहा हूं, और ध्यान से देखिए। आपका दिख रहा होगा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। 2/√x + 3/√y = 2 दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन जो है बेटा वो है हम लोग का 4/√x - 9/√y = -1 है। अब इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग हल करते हैं बेटा, और बताते हैं कि कैसे आपको हल करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हल लिख लेता हूँ, और चलिए, और हल में आपको पहले बताता हूँ। इक्वेशन पहले लिखता हूँ, 2/√x + 3/√y = 2 है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लें। दूसरा इक्वेशन है 4/√x + 9/√y है = -1 है बेटा। ठीक, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है बेटा, इसको करने के लिए आप करोगे क्या, पहले 1/√, जो x है इसको p मान जाना, और 1/ जो √y है इसको q मान जाइए। तो ऐसे अगर मान लेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें परिवर्तन अगर आप करना चाहें तो आपको मैं बताऊं कि जैसे आपका 2 × अगर 1/√x है तो इसके जगह पे p डालोगे तो 2p हो जाएगा। इसी तरह से आपका अंश आपका जो है यहाँ पे इसका परिवर्तन करिए, तो 2 और 1/√x के जगह पे p लिख दीजिए तो 2p हो जाएगा। 1/√y के जगह पे q लिख दीजिए, = आपका जो क्या मान है 2 है। ये हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा जिसका नाम है थर्ड। उसके बाद समीकरण 4 दूसरा वाला जो हमारा है उसमें आ जाते हैं। उसमें देखिए, इसको लिख सकता हूँ 4p, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 9। 1/√y के जगह पे आप q लिख दीजिए, = -1 हो जाएगा। समीकरण 4 हो जाएगा। अब बच्चों करिए क्या कि इसको हम लोग को हल करना है। तो हल करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे पहले p और q में से किसी एक का गुणांक बराबर करिए। तो p का गुणांक 4 है, p का गुणांक 2 है। तो बेटा हम इसमें करेंगे क्या, समीकरण थर्ड में 2 से गुणा करके 4 बना लेते हैं। तो समीकरण थर्ड में हम गुणा करने वाले हैं 2 से, करिए। अब उसके बाद 2 से गुणा कर दो बेटा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4p हो जाएगा, और प्लस इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो 6q हो जाएगा, = 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। नई इक्वेशन 5 बना। चौथा इक्वेशन को नीचे आप उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा 4p प्लस हो जाएगा 9q = -1। ये इक्वेशन कौन सा उतारा गया है, चौथा। ठीक है, अंडरलाइन ऐसे कर लीजिए। उसके बाद देखिए, जब p का गुणांक समान है, चिन्ह समान है, तो बेटा आपको पता होगा घटाने पर हल किया जाता है। और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लीजिए। 4p माइनस का 4p जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 6q है, -9q है, इसको आप घटा दीजिए तो -3q आएगा। और RHS में देखिए 4 + 1 यानी हो जाएगा 5, यानी q बराबर हमारा आने वाला है 5/-3। यानी अगर हम इसका मान निकालें तो q = क्या लिखेंगे, माइनस प्लस का माइनस 5/3 लिखूँगा। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, q का मान हम जो है उठा करके रख देता हूँ थर्ड में।
तो बच्चों यहाँ पे लिखूंगा कि q का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, और जैसे ही q का मान बेटा थर्ड में हम लोग रखेंगे ना तीसरे में, तो तीसरा में जब रखेंगे तो यहाँ पे देखो मेरा है 2p प्लस यहाँ पे देखिए 3 है, 3 लिखिए, q का मान लिख दीजिए -5/3 और इक्वल टू हमारा 2 है, 2 लिख दीजिए। अब सरल करिए, 2p हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा बेटा, और 3 का गुणा करा दीजिए, 3 इंटू हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 काट दो, और 2p इक्वल टू हमारा ये घटेगा तो आपका -5 है, बराबर उस पर ले जाओ तो 2 + 5 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्वाइस p बराबर क्या होगा तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका जो शेष हल है मैं साइड में दिखा रहा हूँ, अगर p का मान निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा मेरा, देख सकते हैं 2p बराबर 7 है, तो यहाँ पे p बराबर 7/2 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो चुका है, हमारा जो p का मान है वो 7/2 है, और हमारा जो q का मान है हम दूसरे कॉलम के रूप में ले लेंगे, -5/3 है बेटा। ठीक, अब देखो बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, p का जो रियल मान है, हम लोग p बराबर क्या माने 1/√x, तो p का रियल मान 1/√x रख दीजिए, ये 7/2 हो जाएगा। q का रियल मान है 1/√y इक्वल टू -5/3 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करिए, इसका वर्क करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो 7 × 7 = 49 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा। और इसके बाद इसका व्युत्क्रम नियम लगाइए, 1/x है तो इसका उल्टा x हो जाएगा, इसको भी पलट दीजिए तो 4/49 हो जाएगा। इसको दोनों तरफ वर्क करिए तो 1/y हो जाएगा, और ये आपका वर्क करेंगे ना तो ये प्लस में बदल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम नियम लगाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 9/25। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेटा हमारा आंसर आ चुका है, x बराबर हमारा 4/49 और y की जो वैल्यू है वो 9 आपका आया है 25। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, इसको बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और तैयार हर हालत में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। आज कई वर्षों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। रूट आने के बाद ना बच्चों को आप लोग की सबसे बड़ी समस्या हो जाता है कि कैसे इसको हल करें, तो इसीलिए मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि आपका बहुत ही ईजी तरीके से मैंने सॉल्व करके बताया है। इसको आप दोहराइए और उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी जो मैं बताने जा रहा हूँ कई बार बोर्ड में आ चुका है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ कहीं न कहीं कई वर्षों से वो पूछा जा चुका है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब जो है कि मैं आपके लिए लेकर इस तरह का क्वेश्चन आता हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन का हल करना है और देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो समीकरण दिया है बेटा हमारा, पहले पढ़कर बता दो, 2x + 3y = 1 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 है। दो समीकरण दिया है, इसको हल करना है बेटा, मतलब x y का मान निकालना है और आगे कह रहा है कि यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान बताना है। इसके लिए समीकरण y = mx + 3 दिया हुआ है। तो पहले x y का मान हल करके निकालेंगे, उसके बाद मान पुट करेंगे इसमें, तब हम लोग का मान m का मिलेगा। पहले तो हल करें जिससे कि हमको x और y का मान मिले बेटा। तो पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, बहुत आसान है, 2x + 3y = 1। समीकरण नंबर मान लीजिए इसको फर्स्ट। दूसरा समीकरण उठा लीजिए आप, क्या है मेरा, 2x - 4y = -24 दिया है, समीकरण नंबर मान लीजिए सेकेंड। अब आप देखेंगे कि x का जो गुणांक है 2 ये कहीं समान है, तो विलोपन विधि में हम घटाने पर नियम लगाएंगे। इस पर घटाने पर लिखूंगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो +2x - 2x बेटा ऐसे काट देना है। उसके बाद प्लस का 3y प्लस का 4y जो है जोड़ दीजिए तो 7y हो जाएगा। 1 + 24 है, इसको जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, y = 25/7 हो जाएगा। इस y का मान आप करेंगे क्या, समीकरण 1 में रख दीजिएगा।
तो y का मान जो है अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो y का मान फर्स्ट में रखिए तो 2x + 3, y के जगह पे बेटा हम लोग लिखेंगे 25/7 और = 1। तो आपका ये 2x 3 का अंदर गुणा करा दीजिए तो 25 3 क्या हो जाएगा 75/7 = 1। अब आप देखेंगे कि 2x बराबर 1 - 75/7 हो जाएगा और यहाँ पे अगर फ्रैक्शन हल करें तो 7 एकम 7 माइनस का 75/7 हो जाएगा और 2x बराबर घटा दीजिए 7 तो आपका 15 में से अगर 15 में से 7 अगर जाएगा तो मुझे लग रहा है 8 आना चाहिए और यहाँ पे 6 बच रहा है, ये माइनस का हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा बेटा। अब क्या करिए 2 से दोनों तरफ भाग लगा दीजिए तो इधर x बचेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो माइनस का 34/7 आ जाएगा। इस तरह से मुझे x और y का मान मिल गया। चूँकि हमको बताना था इस समीकरण का हल तो x बराबर -34/7 और y की जो वैल्यू है यहाँ पे बेटा 25/7 है। तो आप देख सकते हैं कि इस जो समीकरण का हल पूछा था, हल ज्ञात करना था, वो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं x और y का मान। लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहा है कि एक समीकरण दे रखा है, चूँकि ये हमारा y बराबर mx प्लस दिया हुआ है 3, ठीक है, एक इक्वेशन दिया है। इसको हम इक्वेशन अगर मानना चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं और जो हमारा जो x का मान जो दिया है इसमें रखूँगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x व y का जो मान है समीकरण 3 में रखने पर, अच्छा 3 में जैसे ही रखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 में रखने का मतलब क्या है, इसमें रखना है तो y के जगह पे कितना रखें 25/7 = m हो जाएगा। x का मान आपको दिख ही रहा है, माइनस का 34 बटा कितना हो जाएगा 7 और प्लस का 3 है। अब इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 25/7 और इसमें मल्टीप्लाई जब होगा माइनस का 34/7 प्लस का 3 हो जाएगा, m इसके साथ रहेगा है। अब क्या करिए इसको एक साइड ले आइए या 7 से दोनों तरफ गुणा करा दीजिए तो 25/7 में जब 7 से गुणा कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका 25 आ जाएगा और इधर आपका 7 से गुणा होगा तो माइनस का 34 m आ जाएगा और 7 से 3 में गुणा हो जाएगा बेटा तो 70 21 हो जाएगा। अब करिए माइनस का जो 34 m है इधर ले आइए, 25 को इधर लाइए तो आपका हो जाएगा 21 - 25। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मेरा यहाँ 34 m है और 25 में से 21 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा और m = माइनस का 4/34 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूनी की 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, इस तरह से कटेगा। यानी m की जो वैल्यू आने वाला है वो -2/17 आ रहा है। तो बेटा आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है, जो कि m का मान निकालना था, m = -2/17 यानी 17 आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस समीकरण नंबर जो 2 है, 2 समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना था। हमने यहाँ पे x और y का मान निकाल चुका है। उसके बाद इसमें 3rd इक्वेशन दिया था जिसकी सहायता से m का मान निकालना था, मैं निकाल चुका हूँ, m बराबर -2/17 आ गया। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चलते हैं बेटा, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये आपका बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह से आपको हल करना है ये आपको हम बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसको पहले मैं हल लिख रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छी बात बताया है, क्वेश्चन पढ़कर मैं बताने जा रहा हूँ। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। समपूरक कोण में क्या होता है बेटा, 2 कोणों का एक एसोसिएंस होता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x और हम लोग मान लेते हैं कि छोटा जो कोण है, ठीक है, समपूरक का छोटा कोण y है। तो चूंकि यहाँ पे हम प्रथम शर्तानुसार अगर चलेंगे
तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बड़ा और छोटा दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश होता है बेटा। ठीक, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे द्वितीय अनुसार इसमें कह रहा है कि बड़ा कोण जो यक्स है वो कह रहा है छोटे कोण से यानी वाई से 18 अंश अधिक है, यानी ये समीकरण नंबर मान लीजिए आप सेकेंड। अब एक्स का मान डाल दीजिए 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए x का मान जैसे ही इसमें रखेंगे तो हो जाएगा y प्लस 18 मतलब 18 प्लस y है y लिखेंगे इक्वल टू 180, y को जोड़ दीजिए 2y, 18 को उधर ले जाइए 180 माइनस क्या हो जाएगा 18, घटा दीजिए 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 1 जाएगा 6, 162 हो जाएगा और y बराबर 162/2 हो जाएगा। और आप भाग लगाएंगे तो 2 × 16 2 1 कम 2 यानी y बराबर 81 अंश आएगा। और y का मान हम समीकरण अगर सेकंड में रखते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड यहाँ है हमारा बेटा, थर्ड है सेकंड में रखने पर तो रखिए, तो हो जाएगा x बराबर y के जगह पे आप 81 अंश लिख देंगे और प्लस है 18 अंश। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो 1 और 8 9 हो जाएगा, 9 और 8 और 1 9 यानी 99 अंश आ जाएंगे। यानी हमें आपको जो बताना था कि वह कोण ज्ञात कीजिए, तो संपूरक कोण का बड़ा छोटा कोण जो है हमको प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अतः संपूरक कोण का संपूरक का बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री 99 अंश, और फिर बोलूँगा संपूरक का छोटा कोण बराबर 81 अंश आया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था बेटा हल हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ये भी बोर्ड की दृष्टि से कई बार बोर्ड में आया भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा। इसको एकदम अच्छे तरीके से आप ध्यान से वीडियो अगर देखे होगे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर देखो, या तो इसको नोट्स कॉपी में बनाकर बार बार रिवीजन कर लो बेटा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया है और कई बार पूछा भी है, पिछले साल भी पूछा है। तो आपको इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करने आपको बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बेटा अगर आपको मिल जाता है एग्जाम में तो कैसे हल करोगे। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हल करना है। इसमें सबसे खास बात क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, और कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा। चलिए हम बताते हैं। पहले आप मानिएगा क्या, पहले आप मान लीजिएगा कि माना दहाई का अंक, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से बेटा, ध्यान से देखिए। हाँ, दहाई का अंक बराबर x मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इकाई का अंक मान लीजिए। इकाई का अंक ऐसे मानेंगे, इकाई का अंक मान लीजिए, तो इकाई का अंक बराबर y मान लीजिए। ठीक, अब संख्या बनाइए, तो संख्या बराबर होता है दहाई का अंक, तो दहाई मतलब 10 का मतलब गुणा मतलब इंटू अंक मतलब x प्लस इकाई मतलब इकाई का अंक मतलब 1 इंटू y यानी y हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये बना दें कि संख्या, प्रश्न कहा है कि संख्या में अंकों का स्थान बदल देने पर
प्राप्त नया संख्या क्या होगा। तो भाई प्राप्त नया संख्या जो होगा वो आपका अंक बदलेगा, एक्स वाई के जगह पे वाई यहाँ आ जाएगा तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ प्रथम शर्तानुसार क्या इसका कहना है। प्रथम शर्तानुसार में बहुत अच्छी बात बोला है बेटा, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या में संख्या के अंकों का योग 9 है। तो भाई 2 अंकों की संख्या में हमें दहाई का अंक पता है प्लस इकाई का अंक पता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसमें करिए क्या, किसी एक का मान निकालिए। जिसे y बराबर मान निकाल लेता हूँ तो 9 माइनस एक्स आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। अब हम द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे, सेकंड शर्तानुसार कि क्या करना है, क्वेश्चन का कहना क्या है। बहुत अच्छी बात बताया, इस संख्या का 9 गुना यानी मूल संख्या का 9 गुना। मूल संख्या क्या है बेटा 10x प्लस वाई, इसका कह रहा है 9 गुना। अब कह रहा है संख्या के अंकों का स्थान पलटने से, तो पलटने से जो संख्या बन रहा है वो तो बन रहा है मेरा 10y प्लस एक्स। कितने गुना, कह रहा है 2 गुना के बराबर है। अब इसको सरल कर लेना है, गुणा करिए तो 9 का 10x में गुणा करेंगे तो 90x आएगा, 9y आएगा, 20y आएगा RHS में, फिर 2x आ जाएगा। सभी पद को एक तरफ करिए तो हो जाएगा 90x और माइनस का हो जाएगा 2x, प्लस का है 9y और ये LHS में लाएंगे तो माइनस का 20y हो जाएगा बेटा। और इस तरह से आप 0 कर दीजिए, घटाइए तो हो जाएगा 88x, इसको घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस का 11y बराबर 0। अब इसमें 11 से भाग भी जा रहा है, भाग दे दीजिए तो 11 से भाग जाएगा 11 88 यानी 8x हो जाएगा, 11 एक कम 11 y बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड बन गया। लेकिन फर्स्ट से हम इस समीकरण में मान रखेंगे, रखिए तो हम लिखेंगे 8x माइनस वाई के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस एक्स बराबर 0 कर दीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा बेटा कि 8x ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 9 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 0। 9x और x को प्लस में जोड़ दीजिए तो 8x प्लस x को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। माइनस 9 को RHS में ले जाइए तो 9 हो जाएगा। x बराबर 9/9, 9/9 यानी x बराबर 1 आ जाएगा। बेटा इस x का जो मान है, x का मान जो है, मान समीकरण हम लोग जो है 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर ठीक है बेटा। चलिए हम आपको साइड में करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए x का जो मान 1 है वहाँ 1 में रखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स के जगह पे 1 डाल दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 8। तो x और y का मान जब मिल गया तो हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। तो संख्या बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 10, x का मान रखूँगा 1 है, y प्लस y का मान कितना, तो y का मान 8 है बेटा। तो 10 प्लस 8 यानी कितना जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो हम लोग बता देंगे कि अतः अभीष्ट संख्या इक्वल टू 18। ये हम लोग का आंसर हो गया बेटा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, 2 अंकीय जो संख्या लाना था वो आ चुका है, 18 है बेटा। यही अंक हम लोग, यही आंसर निकालना था। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल कर चुके हैं, जो कि बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम बताने जा रहा हूँ 5, कि 5 क्वेश्चन भी आपका एक डिफरेंट टाइप का यूनिक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अच्छे विद्यार्थियों के लिए समस्या हो जाता है कैसे हल करें। तो बच्चों मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका है। कंटिन्यू वीडियो से बने रहिए और देखते रहिए और कैलकुलेशन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत खास होने वाला है और वीडियो भी खास होगा, क्वेश्चन भी खास है बोर्ड की दृष्टि से बेटा, ठीक है। चलिए हम आपको हल करके बताते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि अगर इस टाइप का जब क्वेश्चन हमको मिलता है तो पहले तो हम 2/x प्लस 3/y का इक्वल टू आप 13 लिख लो, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। दूसरा क्वेश्चन है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2 है, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए।
उसके बाद आप देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो मैंने बताया था, एक क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन 1/x 1/y 1/x 1/y दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए करना क्या है आपको कि मान जाना है कि माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q मान जाना है। ठीक है बेटा। अब इसमें परिवर्तन कर लीजिए। तो इसमें परिवर्तन करेंगे तो 2 1/x के जगह पे p लिख दीजिए तो 2p हो जाएगा। 3 1/y के जगह पे q लिख दो तो ये q हो गया, इक्वल टू ये 13 नई इक्वेशन बनेगा जिसका नाम है थर्ड। इसमें रखिए तो 5p हो जाएगा और माइनस का 4q हो जाएगा, इक्वल टू -2। समीकरण नंबर 4 कर लीजिए। अब क्या करना है कि पी क्यू में से किसी एक का गुणांक बराबर करिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर गुणांक बराबर करना है तो इसके लिए समीकरण हमको थर्ड में गुणा कराना पड़ेगा 5 से, और समीकरण जो 4 है इसमें गुणा कराना पड़ेगा 2 से। क्यों ऐसा? देखो 5 दूनी 10, 2 5 10 हो जाएगा इसलिए। तो थर्ड में 5 से गुणा कराइए, सभी में कराना है तो 5 दूनी का हो जाएगा 10p, 5 3 हो जाएगा 15q, और 5 का गुणा जब हम इसमें कराएंगे तो 13 5 65 आता है ना, तो 65 लिख देंगे। समीकरण नंबर ये हो जाएगा मेरा 5। अब अगला क्वेश्चन, अगर आप अगला जो समीकरण में गुणा कराना है, चौथे समीकरण में 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करा दीजिए। तो 2 का 5p में कराइए तो 10p हो जाएगा, और इसमें करा दीजिए तो 8q हो जाएगा, और 2 का गुणा करा दीजिए -4। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा हमारा 6। अंडरलाइन करिए, समान चिन्ह है, इसको घटाने पर हल करिए। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस नीचे लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो प्लस, अपोजिट चिन्ह नीचे लगा दो। ये 10p और -10p कट जाएगा। अब यहाँ देखो 15q है और प्लस का 8q है, तो ये तो जोड़ देंगे तो बेटा 23q हो जाएगा, और ये 65 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा तो 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे q बराबर निकालेंगे 69/23, यानी 23 तिया होता है 69, यानी q बराबर 3 आ गया। अब इस q का मान करिए क्या, समीकरण pq वाले समीकरण में रखिए, या 3 में रखिए या 4 में रखिए। तो यहाँ q का मान जो है आप रख दीजिए समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है बेटा, रखिए। थर्ड यहाँ है तो हो जाएगा 2p + 3q के जगह पे कितना रखेंगे, 3 आया है तो 3 रखेंगे, इक्वल टू 13। ये 2p हो जाएगा, और 3 तरीकी 9, इक्वल टू 13 हो जाएगा। 2p बराबर 9 को इधर लाइए, 13 - 9 यानी 9 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा। तो 2p बराबर हमारा जो मान आ रहा है 4, तो p बराबर 4/2 यानी भाग देंगे तो 2 आएगा। तो बेटा आप समझ सकते हो कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 2 मान आ रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, दोनों का मान अलग अलग कॉलम में लिखूंगा। p का मान 2 मिला और q का जो मान है 3 मिला। तो p हमारा रियल मान, चूंकि हमारा दिया हुआ समीकरण x और y के रूप में है, तो p का हम क्या माने हैं, p बराबर 1/x माना, 1/x बराबर p, तो p बराबर 1/x। तो p और q को चेंज करिए x y में, तो p को लिख सकते हैं 1/x बराबर 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए। व्युत्क्रम नियम लगाइए तो आपका इसका उल्टा x, इसका उल्टा 1/2 हो जाएगा। q को 1/y लिख सकते हैं, इधर 3 है, इसके नीचे 1 मान लीजिए। इसका व्युत्क्रम नियम लगाइए तो 1/y का y हो जाएगा, अब ये 1/3 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है बेटा इस समीकरण का हल x बराबर 1/2 मिला है, y बराबर 1/3 मिल गया। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5वां, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो हमने आपको हल करके बता रखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में श्योर आएगा बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, और 4 नंबर का फिक्स है, आना तय है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हल आपका फाइनल हो चुका है। और आपको हम एक लास्ट क्वेश्चन और बताएंगे, जो कि क्वेश्चन है 6। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, बहुत ही यूनिक है। दशमलव दिख रहा होगा, दशमलव दिखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में रिएक्शन क्या बन रहा होगा। आपको लगता होगा कि समीकरण में दशमलव कैसे आ गया। अरे यार, आ सकता है, कैलकुलेशन है, आपको कैसे करना है पहले आप दिमाग लगाओ, क्योंकि समीकरण है तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सारे दशमलव जो दिखाई दे रहा है बेटा, दशमलव के बाद एक अंक दिखाई दे रहा है ना, तो दशमलव हटा लेंगे हम लोग। चलिए अच्छा, हम दिखाते हैं कैसे हटेगा और कैसे हल होगा। तो बेटा चलिए हम आपको बताने वाला हूँ, जो हल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और
एक बार में ही समझ में आ जाएगा। पहले हम पहला इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3। अब क्या करिए, 10 से गुणा कराइए, तो 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक दाईं ओर जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें 10 का गुणा करो 3y हो जाएगा, 10 का गुणा करो 13 हो जाएगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक। अब क्या करिए, दूसरा समीकरण मैं लिख लेता हूँ, 0.4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। 10 से गुणा कर लेते हैं इसमें, तो हमारा 4x हो जाएगा। 10 से गुणा करो 5y हो जाएगा, 10 से गुणा करो 23। समीकरण बन जाएगा बेटा सेकेंड। अब देखो कि हमें 1 2 में x का गुणांक समान करना है, तो x का गुणांक 4 है, यहाँ 2 है, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट में केवल 2 से गुणा कर दूँ तो 4 बन जाएगा। चलो भाई करते हैं। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा, ठीक। अब 2 से गुणा करेंगे तो सभी पद में होगा, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 4x इसमें भी होगा, चलिए कर दीजिए। तो 2 से गुणा करेंगे तो 6y इक्वल टू 2 से गुणा कर दीजिए 26। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार गुणा किया हूँ तो नई इक्वेशन तो मानना ही पड़ेगा, मान लीजिए थर्ड। उसके बाद क्या करना है कि समीकरण सेकंड जो है, दूसरा जो समीकरण है, इसके नीचे उतार लीजिए 4x प्लस 5y इक्वल टू हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है 23 दिया है बेटा। ये समीकरण नंबर सेकंड उतारा गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब x का गुणांक 4 हो गया, चिन्ह समान है, तो यहाँ पे घटाने पर करिए, और घटाने पर जब करेंगे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये वैल्यू कट जाएगा। और यहाँ पे 6y और माइनस का 5y, इसको घटा दीजिए तो y, और 26 में से जब 23 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मेरा ये y का मान 3 आ गया। अब इस y का मान करिए क्या, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, और जैसे ही थर्ड में रखेंगे बेटा तो y का मान थर्ड में रखिए। थर्ड कहाँ है हमारा, थर्ड नहीं है, तो हमको 1 में रखना चाहिए। चलिए ठीक है, 1 में रखते हैं। देख लो बेटा, इसको सुधार लिया जाए 1, ठीक। 1 में रखा तो 1 देखो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13 है, y बराबर 3 रखना है, रखिए इसमें 2x प्लस 3 y की जगह पे 3 डाल दीजिए इक्वल टू 13 हो जाएगा। 2x ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2x बराबर, घटा दीजिए इसमें 4 आएगा, तो x बराबर 4/2 डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2 हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा जो अतः x की वैल्यू कितना आया 2 और y का मान कितना आया है 3। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां का भी हल आ चुका है। इस वीडियो में आपको हम 6 क्वेश्चन बताए हैं, और 6 क्वेश्चन आपका बहुत ही 2 चर में रैखिक समीकरण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस टाइप के क्वेश्चन लगा लिया तो मैं समझता हूँ 100% इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड में आएगा तो आसानी से कर पाएंगे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत बच्चों, और अपने मित्रों के बीच भी शेयर करिए जिससे कि वो भी सीखें, वो भी अच्छा नंबर लाएं। और भी जो नया वीडियो हम अनसॉल्व हल करके आपको हम डालने वाले हैं यूट्यूब में, तो आप तक आसानी से तभी पहुंच पाएगा, जान पाएंगे तभी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।